अगर पहले के पार्ट्स देख लिए हैं तो पार्ट 4 इस टाइम स्टैम्प पर जाकर देख लो। इस लड़के को एक वर्ल्ड में समन किया जाता है। सब सोचते हैं कि ये एक लूजर है, बट इसके पास एस रैंक पावर्स होती हैं जिनकी हेल्प से वो बदला लेता है। मेमो एक 7 साल का लड़का है जिसे उसकी फादर की डेथ के बाद उसके मदर का न्यू बॉयफ्रेंड मार रहा होता है। वो उसे हर रोज मारता है और बचा हुआ खाना देता है। जब ये सब हो रहा होता है तो उसकी मॉम इसे इग्नोर करते हुए टीवी देख रही होती है। मेमो बड़ा होकर भी एक वीक लूजर ही रहता है और उसे अभी भी वो सपने आते हैं। हम देखते हैं कि क्लास का बुली चो क्लास की एक अच्छी लड़की आया को तंग कर रहा होता है। उसने आया की बुक ले ली है और आया की चॉइस का मजाक उड़ाता है। मेमो सोचता है कि कैसे नॉवेल्स में एक लड़का एक लड़की को बुलिस से बचाता है, बट रियलिटी में अगर उसने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उसकी वीक बॉडी की वजह से वो मार ही खाएगा। पॉपुलर स्टूडेंट्स चो को सपोर्ट करते हैं और बाकी के स्टूडेंट्स भी चो का साथ देते हैं ताकि वो उन्हें बुली ना करे। चो आया से उसका नंबर मांगता है। तब हमारा हीरो सीट से उठता है और चो को आंखों में देखकर कहता है कि वो आया का पीछा छोड़ दे। चो हंसता है और मेमो को ठरकी और कमजोर कहता है। तब एक और पॉपुलर लड़का कीरी चो को कहता है कि वो बुक वापस करे। चो चुपचाप बुक वापस कर देता है और फिर एक और लड़के यासू को बुली करने लगता है। मेमो सोच रहा होता है कि वो आया के लिए क्यों खड़ा हुआ, और तब बस में सारे स्टूडेंट्स एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उन सबको समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। तब ऊपर खड़ी एक प्यारी सी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि उसका नाम विसाय है। वो बताती है जब डीमन किंग अपीयर होता है तो आलिया किंगडम दूसरी दुनिया से ब्रेव वॉरियर को समन करती है। 2 साल पहले डीमन किंग ने हमारी किंगडम को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट हीरोज ने डीमन किंग आर्मी को हराया, बट डीमन किंग बचकर भाग गया। अब 2 साल बाद डीमन किंग फिर से अपीयर हुआ है, इसलिए आप सबको उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए समन किया गया है। स्टूडेंट सोचते हैं कि वो मर गए हैं और या फिर उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। टीचर सबको शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि सब उस लड़की की बात सुने। मेमो देखता है कि वर्ल्ड पुराना लग रहा है जहां सोल्जर्स ने आर्मर पहन रखे हैं और सोचता है कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। कीरी उस लड़की से कहता है कि अगर वो उसकी बात ना माने तो क्या होगा, जिस पर वो लड़की हंसती है और कहती है कि फिर वो उन्हें वापस घर नहीं भेज पाएगी। कीरी कहता है कि ऐसा कोई मेथड है जिससे वो वापस जा सकते हैं, तो विसाय बताती है कि रिवर्स समनिंग रिचुअल की हेल्प से वो वापस जा सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें डीमन किंग को मारना होगा और वापस जाने के लिए उन्हें एक इवल एलिमेंट चाहिए होगा जो डीमन किंग के मरने के बाद डीमन किंग की बॉडी से निकलेगा। जो गुस्से में आ जाता है और विसाय से कहता है कि तुम हमारी परमिशन के बिना हमें कैसे बुला सकती हो, और हेल्प करने से मना कर देता है। विसाय उन सब से भीख मांगती है कि वो उसकी किंगडम को बचा लें। आया कहती है कि वो वीक ह्यूमंस हैं और इसकी हेल्प नहीं कर सकते, बट विसाय कहती है कि तुम सब के पास एबिलिटीज हैं पर तुम्हें इसका आइडिया नहीं है। चाओ को अभी भी लगता है कि ये सब एक प्रैंक है। तब विसाय कहती है कि वो प्रूव करती है। विसाय एक जंग के प्रिजनर और एक डीमन डॉग को बुलाती है। वो डीमन डॉग को रिलीज करती है जो प्रिजनर को बेरहमी से मार देता है। पास खड़ी कुछ लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं। तब विसाय एक मैजिक स्पेल की हेल्प से इस डीमन डॉग को जलाकर राख बना देती है। वो सब स्टूडेंट्स को बुलाती है ताकि उनकी मैजिक पावर मेजर कर सके। इसके बाद एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और हर एक स्टूडेंट के लिए बाल डिफरेंट कलर शो करती है। अब चो की बारी है। जैसे ही वो बाल पर हाथ रखता है बाल ब्राइट रेड कलर दिखाती है। विसाय ये देखकर सरप्राइज होती है कि चो के पास ए रैंक स्किल है। किरी जब बाल पर हाथ रखता है तो वो ब्राइट गोल्डन कलर दिखाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। आया की मैजिक पावर भी एस रैंक की होती है। कुछ और स्टूडेंट्स के बाद एक और लड़की के पास भी एस रैंक पावर्स होती हैं। गार्ड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं। विसाय बताती है कि एक ए रैंक पर्सन भी लकी समझा जाता है, बट 3 एस रैंक इंडिविजुअल्स निकलेंगे उसे बिलीव नहीं हो रहा। बट जैसे ही मेमो बाल पर हाथ रखता है तो बाल डिम पर्पल कलर शो करती है। विसाय इंप्रेस नहीं होती और अगले स्टूडेंट को बुलाती है। मेमो अपना रैंक पूछता है बट विसाय उसे इग्नोर कर देती है। मेमो वहां से जाने लगता है और सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड में भी वो यूजलेस कैरेक्टर है। तब यासू को एक स्पेशल डार्क एबिलिटी मिलती है जो पहले एक फेमस हीरो को मिली थी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। विसाय बताती है कि वो अपने स्टैट्स चेक कर सकते हैं, बट पावर यूज करने से पहले उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा। विसाय मेमो को बुलाती है और गार्ड उसे पुश करते हैं। वो मेमो को एक अंधेरी जगह पर भेज देती है और बताती है कि मेमो का रैंक ई है जो कि सबसे लोएस्ट रैंक है। विसाय बताती है कि यूजली वो ई रैंक प्लेयर्स को मार देती है क्योंकि वो टीम पर बर्डन होते हैं, बट 3 एस रैंकर्स की वजह से उसका मूड कुछ अच्छा है तो वो मेमो को एक जीने का चांस देगी। वो मेमो को एक रूइन डंजन में भेजेगी जहां क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। अगर मेमो ने डंजन को सरवाइव कर लिया तो वो उसे छोड़ देंगे और उसे जीने का एक और चांस मिल जाएगा। अगर मेमो ना माना तो वो मरने के लिए तैयार हो जाए। मेमो कहता है कि वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। विसाय बताती है कि वो एक फेलियर है और वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले इम्प्रूव नहीं कर सकता। मेमो को गुस्सा आता है और वो विसाय से कहता है कि उसने नहीं कहा था कि वो उसको समन करे और अब वो उसे कूड़े की तरह फेंक रहे हैं। कीरी मेमो से कहता है कि वो सबका टाइम वेस्ट कर रहा है
ये सुनकर मेमो टूट जाता है। तब यासु मेमो के पास आता है और मेमो को याद आता है कि उसने यासु को एक बार बुली से बचाया था, बट यासु भी उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसे अपने बड़ों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। मेमो हार मान लेता है। विसाई रिचुअल स्टार्ट करती है और उसे एक लेदर बैग देती है जो कि एक यूजलेस आइटम होता है। आया कहती है कि यह गलत हो रहा है। मेमो विसाई पर पैरालाइज स्पेल फेंकता है जो विसाई इजीली डिफ्लेक्ट कर देती है और उसे कहती है कि वो एक लूजर है और लूजर ही रहेगा। कीरी भी अपनी पावर यूज करता है और कहता है कि वो अपनी पावर्स को चेक कर रहा था। सब मेमो और कीरी की पावर में डिफरेंस देखकर हंसते हैं। मेमो अपना सर नीचे करके खड़ा होता है और उसके आंसू निकल रहे होते हैं। उसे याद आता है कि जब वो बचपन में रोता था तब एक और मेमो उसे कहता है कि वो अच्छा बनना छोड़ दे और उन्हें दिखाए कि उसके दिल में क्या है। मेमो गुस्से में विसाई को कहता है कि तुम्हारे दिल में गंद भरा हुआ है और विसाई से कहता है कि तुम प्रे करो कि मैं जिंदा ना बचूं और अगर मैं बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो मेमो को एक अंधेरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और अंधेरे की वजह से उसे स्टेटस विंडो भी नजर नहीं आ रही होती। वो अपने मैजिक बैग पर माना डालता है जिससे वो ग्लो करने लगता है। मेमो उसकी लाइट से केव में जाता है। तब वो ये देखकर डर जाता है कि वो स्केलेटन्स पर चल रहा है। वो सोचता है कि इन सब को किसने मारा होगा। तब एक मॉन्स्टर पीछे से इस पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है और भागने लगता है। मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है और मेमो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। मेमो सोचता है कि वो रुक कर मॉन्स्टर से फाइट करे, बट उसे पता है कि उसका लेवल इतना नहीं है कि वो इस मॉन्स्टर को हरा पाए। वो डर से चिल्लाने लगता है और तब उसका पाँव पत्थर से टकराता है। मेमो को उसके सामने उसकी मौत नजर आ रही होती है। मेमो बचने की एक आखिरी कोशिश करता है और मॉन्स्टर पर पैरालाइज स्पेल से अटैक करता है। सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर रुक जाता है। मेमो फिर से भागने लगता है और थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। तब वहां एक बर्ड डीमन इस पर अटैक कर देता है। मेमो फिर से वही पैरालाइज स्पेल यूज करता है जिससे वो डीमन रुक जाता है। मेमो को रियलाइज होता है कि ये कोई फ्लूक नहीं था और इसकी पावर एक्चुअल में काम करती है। मेमो स्पेल यूज करने के बाद थक जाता है और अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है। मेमो देखता है कि उसका माना खत्म होने वाला है और सिर्फ एक पॉइंट ही रह गया है। मेमो को पता चलता है कि उसके पास एक और स्किल है और वो ये पॉइजन स्किल मॉन्स्टर पर ट्राई करता है। मॉन्स्टर का कलर ब्लैक होने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मेमो सोचता है कि उसके स्पेल्स डीमन पर इतने अच्छे से काम कैसे कर रहे हैं। तब एक और डीमन वहां आ जाता है। मेमो देखता है ये तो वही डीमन है और इसने मेमो का स्पेल तोड़ दिया है। डीमन मेमो पर अटैक करता है। मेमो अपना पास्ट याद कर गुस्से में आ जाता है और वो एग्जॉस्ट होने के बाद भी अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि अब से उसकी लाइफ का गोल सिर्फ मारना है। मेमो पैरालाइज स्किल यूज करता है बट वो काम नहीं करती और सिस्टम बताता है कि वो एक ही स्पेल एक ही मॉन्स्टर पर बार बार यूज नहीं कर सकता। वो किसी और एबिलिटी को ढूंढता है और एक एबिलिटी स्लीप यूज करता है। मेमो को समझ आ जाती है कि वो एक ही स्पेल बार बार एक ही मॉन्स्टर पर यूज नहीं कर सकता, बट वो डिफरेंट स्पेल यूज कर सकता है। फिर वो पॉइजन स्किल से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इतने स्पेल यूज करने के बाद मेमो थक जाता है। तब वहाँ बहुत सारे बर्ड मॉन्स्टर आ जाते हैं। मेमो के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसे अपनी सारी मैजिक पावर यूज करनी होगी। मेमो सब पर पैरालाइज स्पेल यूज करता है, बट अब मेमो के लिए होश में भी रहना इम्पॉसिबल हो रहा है। तब और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। मेमो को नहीं पता कि वो और कितनी बार ये स्पेल यूज कर पाएगा। वो सब पर पैरालाइज स्पेल यूज करता है। ये स्पेल काम तो कर रहा है, बट अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं। मेमो हार नहीं मानता और एक और स्पेल यूज करने की पूरी कोशिश करता है। तब उसकी लक एक्टिवेट हो जाती है और मेमो का लेवल अप हो जाता है। साथ में इसकी सारी मैजिक पावर भी रिकवर हो जाती है। मेमो को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है और अब मेमो को लगता है कि वो फिर से लड़ पाएगा। लेवल अप होने के बाद सारी मैजिक पावर फिर से फुल हो जाती है। मेमो सब पर पैरालाइज स्पेल यूज करता है, जिससे इसकी ये वाली स्किल भी लेवल 2 पर चली जाती है। उसे अभी भी नहीं पता कि लेवलिंग अप सिस्टम कैसे काम करता है, बट लेवल अप होने के बाद अब वो एक से ज्यादा मॉन्स्टर पर एक ही स्पेल एक ही बार में यूज कर सकता है। मेमो उन सब को एक ही स्पेल से पैरालाइज कर देता है। मेमो को समझ आ जाती है कि इसकी स्किल उस लड़की पर काम नहीं कर रही थी, बट इन मॉन्स्टर पर सही से काम कर रही है। इस एरिया अटैक की रेंज कम है क्योंकि दूर खड़े मॉन्स्टर्स को कुछ नहीं होता, फिर भी ये स्किल बहुत इंप्रेसिव है। तब मेमो पॉइजन स्पेल से सब मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। मेमो की मैजिक पावर लेवल के साथ बढ़ रही है और हर बार लेवल अप होने पर फिर से फुल हो जाती है। और जैसे जैसे मॉन्स्टर्स मार रहे हैं, इसके स्टैट्स इंक्रीज हो रहे हैं। वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स पर स्लीप स्पेल यूज करता है, जिससे उसकी स्लीप स्किल भी लेवल 2 हो जाती है। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तब मॉन्स्टर्स वहां से भागने लगते हैं। मेमो को भूख लग रही होती है, इसलिए वो खाना और पानी ढूंढता है। बहुत ढूंढने के बाद इसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो इन मॉन्स्टर्स को खाने का सोचता है। पॉइजन स्किल का इफेक्ट खत्म हो गया है, इसलिए वो इन्हें खा सकता है। मॉन्स्टर की स्किन बहुत टफ होती है, इसलिए वो उसकी आंखें खाने का सोचता है। ये देखने में अच्छी नहीं लग रही और खाने में तो और भी बेकार होती हैं, और मेमो इसे थूक देता है। मेमो सोचता है कि शायद पॉइजन अभी भी नहीं निकला और सोचता है कि सच में ये जगह किसी हेल से कम नहीं है।
मेमो को बहुत भूख लग रही होती है। तब वो नोटिस करता है कि इसके बैग पर लगे क्रिस्टल का कलर चेंज हो रहा है। मेमो देखता है कि इसके बैग में सोडा और चिप्स पड़े होते हैं। मेमो को समझ नहीं आती कि अचानक इस बैग में ये सब कहाँ से आया और दोबारा आएगा या नहीं, बट वो अभी खाना एंजॉय करना चाहता है। कुछ टाइम बाद मेमो इन मॉन्स्टर्स की आर्मी से लड़ रहा होता है। वो सब पैरालाइज होते हैं और पॉइजन स्केल से वो मार रहे होते हैं। मेमो ये सब एक बड़े से ड्रैगन पर बैठकर देख रहा होता है और इसका लेवल तेजी से बढ़ रहा होता है। तब मेमो को इसकी बचपन की एक याद आती है, जब वो मार खाते हुए बदला लेने का सोचता है। उसे लगता था कि अगर वो अपने फादर को नहीं मारेगा तो वो उसे मार देंगे, बट तब उसकी आंटी उसे इस सब से बचा लेती है और एक फैमिली का प्यार क्या होता है उसे तब पता चला। मेमो को लगता था कि सब अच्छा होगा, बट अब उसे जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। इतना सब देखने के बाद मेमो को समझ आ जाती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मेमो एक आई मॉन्स्टर को मारता है और एक डोर पर लगे क्रिस्टल पर मैजिक डालता है। मेमो देखता है कि ये दोनों यहाँ फंसकर मर गए होते हैं और इसे इनके पास से बहुत सारे जेम्स मिलते हैं जो वो अपने पास रख लेता है। मेमो उनसे माफी मांगता है और बाकी के रूम्स को सर्च करता है। बहुत सारे रूम्स को चेक करने के बाद मेमो देखता है कि ये रूम दूसरे रूम से ज्यादा मैजिक एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक स्केलेटन दिखता है जिसने एक लेटर छोड़ा है। इस आदमी का नाम एंगलिन है, डार्कनेस का हीरो। मेमो को याद आता है ये तो वही हीरो है जिसका विसाय ने बताया था। एंगलिन सबसे पावरफुल हीरो था। इस हीरो ने लेटर में बताया है डीमन आर्मी को हराने के बाद विसाय ने सब हीरोज को प्रिजन में डाल दिया। मेमो को ये देखकर विसाय पर गुस्सा आता है और सोचता है कि विसाय कहती है कि डीमंस ईवल हैं, बट विसाय डीमन से कम ईवल नहीं है। मेमो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और चेक करता है कि क्या हीरो के पास और कुछ है या नहीं। इसे एक बुक मिलती है जिसमें फॉरबिडन आर्ट्स की इंफॉर्मेशन है। इसमें मैजिकल वेपन्स और एलिक्सर बनाने की रेसिपीज लिखी हैं। मेमो को एक मैजिकल स्क्रॉल भी मिलता है, बट उसे समझ नहीं आती कि इस पर क्या लिखा है। इस मेज ने इसे छुपा कर रखा था, इसका मतलब ये कोई वैल्यूएबल चीज है। बुक के एक पेज पर ब्लड लगा होता है जिसमें एक मॉन्स्टर का बताया गया है। इस मॉन्स्टर का नाम सोल ईटर है। इस प्रिजन में सबको इसी ने मारा है। मेमो बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, तब उसे एक बड़े से डोर पर एक खाली जगह नजर आती है। मेमो को समझ आ जाती है कि इस डोर को ओपन करने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल चाहिए होगा। मेमो ने अपना लेवल बहुत अप कर लिया है। थोड़ा आगे से मॉन्स्टर दिखता है और इसके फेस पर वही क्रिस्टल लगा होता है जो डोर ओपन करने के लिए चाहिए। ये मॉन्स्टर वही सोल ईटर है और जैसे ही मेमो आगे बढ़ता है मॉन्स्टर इसकी आर्म को इंजर कर देता है। मेमो को पता है कि अगर उसने बाहर निकलना है तो उसे वो क्रिस्टल चाहिए। मेमो अपनी स्किल से इसे हरा सकता है, बट उसके लिए इसे इसके सामने जाना होगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि मॉन्स्टर आगे बढ़ता है। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, ये वही मॉन्स्टर है जिसने हीरो की जान ली थी। और ये सोचकर वो नर्वस होने लगता है, बट कुछ भी हो उसे इस मॉन्स्टर को हराना ही होगा। प्रिजन के बाहर एक लड़की किसी से छुप रही होती है। अंदर प्रिजन में मेमो देखता है कि मॉन्स्टर रुक गया है और अपने मुंह से कुछ उगल रहा है। ये स्लाइम मॉन्स्टर्स में बदल जाती है और ये वही लोग हैं जिन्हें सोल ईटर ने खाया है। मॉन्स्टर ये सब करने के बाद एक इवल स्माइल देता है। सोल ईटर मेमो के साथ खेल रहा होता है और तब मेमो उन सबको पैरालाइज कर देता है। मेमो इन पर पॉइजन यूज नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब भी पहले ह्यूमंस थे। मॉन्स्टर को मेमो को इस तरह देखकर मजा आ रहा है। मॉन्स्टर मेमो को और टॉर्चर करने के लिए और स्लाइम मॉन्स्टर्स बनाता है। मेमो उन्हें कहता है कि वो इसके पास ना आए और सोल ईटर हंसने लगता है। मेमो कहता है कि बस करो, मैं और नहीं सह सकता, और सोल ईटर एंजॉय कर रहा होता है। तब अचानक मेमो स्माइल करता है और सोल ईटर को पैरालाइज कर देता है। मेमो सोल ईटर से कहता है कि अब कैसा लग रहा है। मेमो उसे बताता है कि वो सही मौके का वेट कर रहा था। मॉन्स्टर पैरालाइज होने के बाद गिर जाता है। मेमो से बताता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। मेमो की पैरालाइज स्किल लेवल 2 से लेवल 3 हो जाती है। मेमो मॉन्स्टर को बताता है कि वो एक्टिंग कर रहा था और बताता है कि जब उसकी आंटी ने उसे गोद लिया था तब वो कुछ समय के लिए भूल गया था जो भी वो बदला लेना चाहता है। मेमो सब सोल्स पर एक ही बार में पॉइजन स्पेल यूज करता है और मॉन्स्टर को बताता है कि अब तुम्हारी बारी है। मेमो कहता है कि ये एक तरह से अच्छा ही हुआ। सबको लगता है कि मैं यूजलेस हूँ और इस डंजन में मर जाऊंगा, बट अब मैं फ्रीली इस वर्ल्ड में रह सकता हूँ। मेमो मॉन्स्टर की इंसल्ट करता है और इसे पता चलता है कि अगर पैरालाइज एनिमी हिलने की कोशिश करे तो उसे और दर्द होता है। मेमो इसे पॉइजन स्किल से मार देता है। इसकी पॉइजन स्किल अब लेवल 3 हो जाती है। मॉन्स्टर के मरने के बाद सारी सोल्स मेमो को थैंक्स कहती हैं। वो अब इस दुनिया से जा पाएंगे। ग्रेट हीरो मेमो से कहता है कि वो विसाय से बदला ले। मेमो सोचता है कि वो विसाय से अपने लिए बदला लेगा। मेमो सोल ईटर से वो क्रिस्टल लेकर डोर को ओपन करने जाता है और फिर डंजन को गुड बाय कहता है। बाहर स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं ताकि उनका लेवल अप हो सके। जो एक वुल्फ के पीछे भाग रहा होता है और कीरी अपनी प्रोग्रेस से खुश है और इसका लेवल 18 हो गया है। यासु भी मॉन्स्टर्स को मारकर हंस रहा होता है। उसागी को लगता है कि सब क्लासमेट्स जल्द ही एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। इन सब की ईगो ही बहुत है और कुछ टाइम बाद अपने अपने ग्रुप्स बना लेंगे। उसागी इस लड़की को अपने ग्रुप में लेने की ऑफर देती है। वो बताती है कि तुम्हारा रैंक D है, इसलिए कीरी तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं लेगा।
उसागी कुबाटो को बताती है कि सब कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और तुम अकेली रह जाओगी और इस वर्ल्ड में अकेले रहना इम्पॉसिबल है। उसागी को लगता है कि अगर वो डीमंस को हरा पाए तो अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर वो हमें जो प्राइज देंगे हम अपने वर्ल्ड में वापस जाकर अमीर बन सकते हैं। विसाई ने सब स्टूडेंट्स को ये मिशन दिया है कि वो मॉन्स्टर्स को मारें और कुबाटो ने अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा। उसागी ने एक मॉन्स्टर पकड़ा है और वो कुबाटो को इसे मारने का कहती है। कुबाटो ऐसा नहीं करना चाहती, बट उसागी उसे बताती है अगर उसने जैसा विसाई ने कहा है नहीं किया तो इसका हाल भी मेमो जैसा होगा। कुबाटो डर जाती है, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो इस मॉन्स्टर को मार देती है। उसागी उसे टेस्ट पास करने पर कंग्रेचुलेशन कहती है और इसे ग्रुप पे एक्सेप्ट कर लेती है। इस मॉन्स्टर को मारने के बाद कुबाटो को बहुत बुरा लगता है और वो उस मॉन्स्टर से सॉरी कहती है। आइका की जब आंख खुलती है तो उसे अभी भी उस पंच की वजह से पेट में दर्द हो रहा होता है जो विसाई ने इसे मारा था। आइका विसाई से मेमो की बात करने जाती है, बट विसाई कहती है कि वो इस सब में कुछ नहीं कर सकती। ये किंगडम का रूल है कि वीक हीरो को एलिमिनेट किया जाएगा ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, और वो ऐसे शो करती है कि ये सब करके वो बहुत दुखी है। विसाई बताती है कि ये रिचुअल अभी खत्म नहीं हुआ और सब स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर मारने का मिशन दिया गया है। जो भी मॉन्स्टर नहीं मार सकता वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। विसाई बताती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती, बट उसे किंगडम के लिए ये करना पड़ रहा है। आइका इस रूल से खुश नहीं होती और विसाई को बताती है कि मैं एक एस क्लास हीरो हूँ और जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी कमी पूरी करूंगी, बट मेरी एक शर्त है कि तुम्हें वीक स्टूडेंट्स को छोड़ना होगा। विसाई मान जाती है और आइका को पंच करने के लिए सॉरी कहती है। तब वही लड़की जो प्रिजन के बाहर किसी से छुप रही थी जंगल में भाग रही होती है। कुछ एडवेंचरर्स इसका पीछा कर रहे होते हैं। एक स्वॉर्डमैन मैगेट और इसका ग्रुप इसे पकड़ने ही वाले होते हैं। इस स्क्वाड का नेम होली वॉचर्स है। मेमो प्रिजन से बाहर आकर अपने स्टैट्स चेक करता है। इसे पता चलता है कि वो पॉइजन स्केल को लेवल 2 पर ऐसे यूज कर सकता है कि एनिमी मरेगा नहीं, बट उसे बहुत दर्द होगा। ये स्केल इंटरोगेशन के लिए काम आएगी। मेमो को एक स्वॉर्डमैन और एक शील्डमैन चाहिए होगा ताकि जब मेमो स्पेल यूज कर रहा हो तो कोई इसे प्रोटेक्ट करे। तब मेमो देखता है कि कुछ स्लाइम्स एक छोटी स्लाइम को बुली कर रही होती हैं। मेमो इस स्लाइम को देखकर दुखी हो जाता है, पर तब स्लाइम इन सब से लड़ने लगती है। मेमो इसकी बहादुरी को देखकर इसकी हेल्प करता है और स्लाइम्स को पैरालाइज कर देता है। वो देखता है कि वो पैरालाइज एबिलिटी को खत्म भी कर सकता है। वो बुली स्लाइम्स को छोड़ देता है। छोटी स्लाइम अभी भी पैरालाइज होती है। मेमो उसे बताता है कि वो इसकी बहादुरी से इंप्रेस हुआ है और फिर इसे भी रिलीज कर देता है, बट वो छोटी स्लाइम इसका पीछा करने लगती है। उधर वो लड़की अब थक गई है और डर रही होती है क्योंकि होली वॉचर से बचना इम्पॉसिबल है। मेमो और स्लाइम एक कटे हुए पेड़ पर बैठकर मैजिक बुक पढ़ रहे होते हैं और स्लाइम इधर उधर नजर रख रही होती है। इस बुक में इंफॉर्मेशन है कि एक मॉन्स्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ये एक फॉरबिडन आर्ट है और यहाँ एक स्लाइम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का मेथड लिखा है। मेमो स्लाइम को बताता है कि उसका गोल बदला लेना है और अगर वो साथ चलना चाहती है तो वो उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। स्लाइम इसका साथ देना चाहती है। मेमो इसका नाम पिगी मारो रख देता है। मेमो सोचता है कि अगर बदला लेने के लिए इसे फॉरबिडन आर्ट्स भी यूज करने पड़े तो वो करेगा। उधर प्रिंसेस को समझ आ जाती है कि वो होली वॉचर से बच नहीं सकती, बट अब जो वो करने जा रही है वो ये नहीं करना चाहती थी। वो एक ऐसा स्पेल यूज करती है जिससे वो अपनी लाइफ एनर्जी को सेक्रीफाइस करेगी। उधर होली वॉचर्स को मेमो मिल जाता है और वो इसे लूटने की कोशिश करते हैं। मैगेट मेमो पर अपनी न्यू स्वॉर्ड ट्राई करना चाहता है। एक और वॉचर कहता है कि जल्दी करो, प्रिंसेस के पीछे जाना है। वो बताते हैं कि वो प्रिंसेस के साथ क्या क्या करना चाहते हैं, जिसे सुनकर मेमो को गुस्सा आ जाता है। वो देखते हैं कि मेमो डर कर पीछे हो रहा है। मैगेट मेमो पर अटैक करता है, बट सब शॉक हो जाते हैं जब मेमो इसे पैरालाइज कर देता है। मेमो भी खुश होता है कि इसकी एबिलिटीज ह्यूमंस पर काम कर रही हैं। मेमो कहता है कि तुम ह्यूमंस के बेस पे मॉन्स्टर्स हो और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। थग्स को समझ आ जाती है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, बट अब बहुत देर हो चुकी है और मेमो इन्हें पॉइजन स्किल से मार देता है। प्रिंसेस डर रही होती है क्योंकि अब वो वॉचर्स को सेंस नहीं कर पा रही। उसे लगता है कि ये वॉचर्स कोई ट्रिक कर रहे हैं, पर तब वो किसी और की प्रेजेंस सेंस करती है और ये कोई बहुत पावरफुल पर्सन है। प्रिंसेस झाड़ियों में अटैक करती है, बट पीछे से मेमो इसे पैरालाइज कर देता है। मेमो इसे बताता है कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और पैरालाइज स्पेल उसने इसलिए यूज किया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम फिर क्या चाहते हो। मेमो बताता है कि वो यहाँ नया है और बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहता है। मेमो से बताता है कि मैं तुम्हें बोलने दूंगा और अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हें नहीं मारूंगा। मेमो उसके मुंह से पैरालाइज स्पेल हटाता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम जो भी जानना चाहते हो मैं बताऊंगी, मगर पहले ये बताओ कि वो 4 वॉचर्स कहाँ गए। वो ये सुनकर शॉक हो जाती है कि मेमो ने उन्हें मार दिया है। मेमो पूछता है क्या वो तुम्हारे दोस्त थे। प्रिंसेस बताती है कि मैं इसलिए शॉक हुई क्योंकि होली वॉचर्स बहुत पावरफुल थे और उससे पूछती है क्या तुम्हारे साथ और भी कोई है। मेमो नहीं चाहता कि वो लोगों की नजर में आ जाए, इसलिए वो कहता है कि हाँ मेरे साथ दोस्त हैं। वो पीकी मारू की बात कर रहा होता है। इस लड़की के पास स्किल है कि वो बता सकती है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं, और मेमो सच बोल रहा है, इसलिए वो इसके सवालों का जवाब देगी। प्रिंसेस उसको थैंक्स कहती है क्योंकि वॉचर्स इसकी जान लेना चाहते थे।
मेमो पहला सवाल ये पूछता है कि ये कौन सी जगह है। प्रिंसेस बताती है कि ये जंगल किंगडम के साउथ में है। मेमो अगला सवाल पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि स्क्रोल में क्या लिखा है। प्रिंसेस बताती है कि ये स्क्रोल एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा है जो मुझे नहीं आती, बट कोई है जो ये बता सकता है। प्रिंसेस एक विच की बात कर रही है जिसे फॉरबिडन आर्ट्स की इन्फॉर्मेशन है, बट वो विच बहुत डेंजरस है। मेमो उससे मिलना चाहता है। प्रिंसेस बताती है कि वो गोल्डन आई मॉन्स्टर के फॉरेस्ट में रहती है, वो फॉरेस्ट बहुत डेंजरस है। मेमो उसे थैंक्स कहता है, बट प्रिंसेस को नहीं लगता कि उसने मेमो के एहसान का बदला चुका दिया है। मेमो कहता है कि इतनी हेल्प बहुत है और अब हम बराबर हैं। प्रिंसेस को देखकर इसे इसकी आंटी की याद आ जाती है। मेमो बताता है कि कुछ टाइम में खुद ही ये स्पेल खत्म हो जाएगा और तब तक उसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। मेमो वहां से चला जाता है और वो पिगी मारू को बताता है कि उसे किसी की जान लेने में मजा नहीं आता और वो बस तब ही किसी की जान लेता है जब और कोई रास्ता ना हो। अभी तक हमने देखा कि मेमो को डंजन में पुराने हीरो की सीक्रेट बुक और एक मैजिक स्क्रॉल मिलता है। मेमो जब डंजन से बाहर जाता है तो उसे रास्ते में वॉचर्स रोक लेते हैं जो एक प्रिंसेस का पीछा कर रहे होते हैं, बट अब वो मेमो को लूटना चाहते हैं। मेमो उन्हें मार देता है और फिर उस प्रिंसेस को पैरालाइज करके उससे स्क्रॉल के बारे में पूछता है। प्रिंसेस को ये लैंग्वेज नहीं आती, बट वो बताती है कि एक विच उसकी हेल्प कर सकती है। अब आगे मेमो एक टाउन में जाता है जिसका नाम मिल्स होता है। वहाँ खड़ी गार्ड जानना चाहती है कि मेमो यहाँ क्यों आया है। उसे लगता है कि मेमो गांव का गवार लड़का है जो टाउन की डंजन रेड में हिस्सा लेने आया है। वो इसे जाने देती है। मेमो सोचता है कि यहाँ की सिक्योरिटी कमजोर है क्योंकि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए और ना ही मेरा सामान चेक किया। मेमो एक होटल में कमरा देखने जाता है। वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे भाव नहीं देता, बट जब मेमो उसे सिल्वर कॉइन दिखाता है तो वो दुम हिलाने लगता है। वो मेमो से इसका नाम पूछता है तो मेमो से एक फेक नेम हैडी बताता है। रात को मेमो टाउन में घूम रहा होता है और देखता है कि यहाँ दूसरे शहरों से लोग आए हैं, फिर भी यहाँ खामोशी है। मेमो को एडवेंचरर गिल्ड नजर आती है। मेमो सारी इन्फॉर्मेशन जमा करने के बाद वापस उसी होटल में खाना खाने आता है। मेमो खाना एंजॉय कर रहा होता है, तब पास बैठे कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। मेमो भी इनकी बातें सुन लेता है। वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस कंट्री में 4 बड़ी सुपर पावर्स हैं। एक होली नाइट्स हैं जो मैड एम्परर की आर्मी है और दूसरी हमारी एर्सेरिया किंगडम के मैजिक नाइट हैं जो किसी से कम नहीं है। बट सबसे पावर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स हैं जिन्होंने एक पल में ही नाई किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस स्क्वाड में इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल वॉरियर है। मेमो को काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए वो अपने रूम में वापस जाता है। वो बचा हुआ खाना अपने स्लाइम दोस्त को देता है। मेमो सोचता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले इसे सीक्रेट स्क्रॉल को ट्रांसलेट करवाने के लिए गोल्डन आई मॉन्स्टर के फॉरेस्ट में जाना होगा, बट उससे पहले वो एक एलिक्सर बनाना चाहता है जिससे पिगी मारू की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो पाए। तब मेमो को याद आता है कि वो लोग एक न्यू डंजन की बात कर रहे थे जिसकी रेड करने के लिए जगह जगह से लोग हिस्सा लेने आए हैं। मेमो को स्केल्टन किंग की बोन्स का पाउडर चाहिए ताकि वो पिगी मारू के लिए एलिक्सर बना पाए। अगले दिन मेमो भी हिस्सा लेने जाता है। मिल्स का लॉर्ड मारी क्रीड सबको बताता है कि रूइंस अभी मिली हैं। जो कोई भी इस डंजन का ट्रेयर कप ऑफ ड्रैगन आई लेकर आएगा तो मैं उसे 300 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है और मेमो देखता है कि एक नोबल किसी लड़की को तंग कर रहा होता है। वो उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो। वो बताता है कि तुम्हारी आवाज होली किंगडम नेया के लीडर जैसी है। सब कहते हैं क्या ये सच कह रहा है, क्योंकि उस लीडर के सर पर बड़ा प्राइज है। ब्लोंडी को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो पहले एक बार उस नाइट को प्रपोज कर चुका है। वो लड़की कहती है मैं वो नहीं हूँ, बट ब्लोंडी कहता है कि अगर ऐसा है तो अपना हुड उतारो और अपने कान दिखाओ क्योंकि एल्फ्स के कान लंबे होते हैं। वो खुद उस लड़की का हुड उतारता है बट इसके कान नॉर्मल होते हैं। मेमो देखता है ये तो वही लड़की है जो उसे फॉरेस्ट में मिली थी। वो ब्लोंडी एम्बेरस हो जाता है और वहां से भाग जाता है। वो लड़की मेमो को बात करने के लिए साइड पर बुलाती है। वो रेड की बात कर रहे होते हैं और मेमो से कहता है कि तुमने उस नोबल को अच्छा सबक सिखाया, बट अब डंजन में वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। वो लड़की कहती है कि मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ। मेमो उस लड़की से हेल्प मांगता है क्योंकि वो यहाँ नया है तो उसे नहीं पता कि रेड के लिए वेपन्स और जरूरी सामान कहाँ से मिलेगा। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और दोनों फेक नेम बताते हैं। मेमो अपना नाम हैडी और वो लड़की अपना नाम मिस्ट बताती है। फिर वो कुछ इक्विपमेंट बाय करते हैं और मेमो उसकी हेल्प के लिए उसे 3 सिल्वर कॉइन्स देता है क्योंकि उस लड़की को पैसों की जरूरत थी। तब अचानक मिस्ट को चक्कर आता है। मेमो इसे गिरने से बचाता है बट मिस्ट कहती है कि वो ठीक है। मेमो जब डंजन में जाता है तो कुछ एडवेंचरर्स एक डीमन काल से डरकर भाग रहे होते हैं। मेमो देखता है ये तो वही डीमन है बट इसका साइज बहुत छोटा है और ऐसे बड़े डीमन से वो पहले उस डंजन में लड़ चुका है। मेमो से पैरालाइज करके पॉइजन स्पेल से मार देता है। वो एडवेंचरर किसी सीनियर एडवेंचरर को लाते हैं बट मेमो ने ये मॉन्स्टर मार दिया है। मेमो को समझ आ जाती है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत वीक हैं। मेमो को किसी की आवाज आती है। ये वही नोबल एडवेंचरर है जो उस लड़की को छेड़ रहा था। ब्लोंडी कुछ थक से हेल्प मांगता है ताकि वो उस लड़की से अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। वो पहले उसे टॉर्चर करेगा और फिर डीमंस के आगे डाल देगा।
मेमो सोचता है कि इस वर्ल्ड में भी ऐसे लोग हैं और इन्हें सबक सिखाने के लिए जाता है। वो थग इससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मेमो ऐसे दिखाता है जैसे वो डर रहा है, पर तब वो इन्हें पैरालाइज कर देता है। ये हमारे हीरो का पुराना तरीका है। मेमो उन पर स्लो पॉइजन डालता है और डीमंस का खाना बनाकर छोड़ देता है। मेमो मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और फिर थोड़ा रेस्ट करने का सोचता है। पिगी मारू पहरा दे रहा होता है। उठने के बाद वो उन मॉन्स्टर की लाशों के बीच में से गुजरता है जो इसने मारे होते हैं। इसे एक पार्टी रोक लेती है। इस पार्टी का नाम सेबर टूथ टाइगर है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस डंजन के सारे मॉन्स्टर्स किसने मारे हैं। उन्हें लगता है कि इस डंजन में कोई पावरफुल मॉन्स्टर है जिसने ये सब किया है और मेमो को वापस साथ चलने की ऑफर देते हैं। मेमो उन्हें थैंक्स कहता है और जाते हुए सोचता है कि ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उसे वो इजीली मिल जाएगा जो वो चाहता है। मेमो एक बड़े से डोर को खोलता है और वहाँ वही ड्रैगन आई कप पड़ा होता है। मेमो कप के ऊपर बैठे ड्रैगन स्टैचू को देखकर समझ जाता है कि जैसे ही वो ये कप उठाएगा ये ड्रैगन उस पर अटैक कर देगा। मेमो से पहले ही पैरालाइज और पॉइजन कर देता है और फिर कप को उठा लेता है। तब कोई रूम में इंटर होता है। ये मिस्ट होती है जो उदास होती है कि वो लेट हो गई। मेमो से वो कप फ्री में दे देता है। मिस्ट को बिलीव नहीं होता कि मेमो ने इतना एक्सपेंसिव ड्रायर इसे ऐसे ही दे दिया। वो इसे लेने से मना कर देती है। मेमो से बताता है कि वो यहाँ इस चीज के लिए नहीं आया और एक सीक्रेट रास्ता खोलता है। मिस्ट साथ जाने का कहती है क्योंकि एक से भले दो होते हैं। मेमो सोचता है और फिर मान जाता है। मेमो कहता है कि मेरी दो कंडीशंस हैं। पहली, तुम ये नहीं पूछोगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और दूसरी कि मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। उन्हें अंदर एक प्लांट मॉन्स्टर दिखता है जिसे मिस्ट अपनी किचन स्केल से इजीली काट देती है। मेमो मिस्ट से गोल्डन आई डीमंस का पूछता है तो वो बताती है कि गोल्डन आई डीमंस को मारने पर बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है और ये दूसरी दुनिया से आने वाले हीरोज के लिए लेवल अप होने का बेस्ट मेथड है। मिस्ट उसे ये भी बताती है कि डीमन किंग को मारने पर जो क्रिस्टल मिलता है उससे ये गोल्डन आई मॉन्स्टर्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो एक रूम में जाते हैं। मिस्ट कहती है कि वो किसी डीमन को सेंस कर रही है। मेमो को समझ आ जाती है कि वो पिगू मारू की बात कर रही है। मेमो बताता है कि ये मेरा दोस्त है। मेमो से कहता है कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। मिस्ट मान जाती है बट उसे नींद नहीं आ रही होती। मेमो उस पर स्लीप स्पेल यूज करता है। तब वो ग्लो करने लगती है और अपनी असल फॉर्म में आ जाती है। मेमो को शक था कि मिस्ट होली किंगडम नायरा की प्रिंसेस है, बट अब ये देखकर इसे कंफर्म हो गया है। बाहर ड्रैगन नाइट्स उस जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जहां मेमो ने उन वॉचर्स को मारा था। ड्रैगन नाइट्स को लगता है कि ये सब प्रिंसेस ने किया है और इनका लीडर कहता है कि अब फाइट करने में मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।